आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए 31 जुलाई को आपको करंट अफेयर्स नहीं मिल पाया था और आज 1 अगस्त है, तो दोनों का करंट अफेयर्स एक साथ मर्ज करके आपको दिया जा रहा है। दोनों को आप देख लीजिएगा और ये क्लास देखिएगा रोज़ सुबह 7 बजे चलता है। आप लोग सुबह 7 बजे आइए और इसका करंट अफेयर्स को आप देखिए। और बोलते हैं क्या कि अगर टेलीग्राम से आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और यहाँ नहीं तो यहाँ सर्च मारिएगा स्मार्ट स्टडी 98, तो इस लोगों के साथ आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है जीके जीएस का हो गया, करंट अफेयर्स का हो गया, करंट अफेयर्स रिवीजन का हो गया, टोटल का यहाँ पे पीडीएफ शेयर करते हैं। और क्लास देख लीजिएगा, सुबह में 9 बजे मैथमेटिक्स का क्लास चलता है और शाम में 4 बजे जीके और जीएस का क्लास चलता है। ये क्लास सभी क्लास मंडे से 3 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग को जैसे कि इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग आपको बता चुके हैं कि 3 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग 3 तारीख को आना ना भूलिएगा, सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे और जो भी टाइम आपको बता चुके हैं वो टाइम पे। और ये क्लास देखिए डेली करंट अफेयर सुबह 7 बजे चलता है, ठीक है। तो आज का क्लास देखते स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है तो देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने राफेल आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तो पता होना चाहिए कि भारत में 5 राफेल आए थे। 5 राफेल आए थे, ठीक है। और राफेल का नाम, राफेल जो बना रहा है वो कौन कंपनी बना रहा है? डासल्ट कंपनी बना रहा है, ठीक है। और डासल्ट कंपनी कहाँ से ये लिया गया था? तो फ्रांस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? डासल्ट कंपनी कहाँ का है कंपनी? तो ये फ्रांस का है, वहीं से राफेल लिया गया था। तो वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? तो इमानुएल मैक्रोन। कहाँ का? फ्रांस का। कैपिटल तो पेरिस है, ठीक है। और एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ देखे होंगे कि न्यूज़ में दिखाया होगा कि 5 राफेल आया था, उसके साथ 2 और 7 प्लेन आ रहा था। 2 को क्या था? सुखोई था, सुखोई। 2 सुखोई आया था और 5 राफेल आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे आ गया है करेंसी वहाँ का, CFP फ्रैंक और यूरो कहाँ का है? ये यहाँ का है, फ्रांस का, ठीक है। इस फ्रांस का क्या है करेंसी? CFP फ्रैंक और यूरो, दोनों वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। राज्यसभा सचिवालय क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। राज्यसभा सचिवालय ने किस पूर्व मंत्री के नाम पर एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू किया है? तो किसके? अरुण जेटली के नाम पर एक कल्याण योजना शुरू किया गया है, ठीक है। एक कर्मचारी कल्याण योजना शुरू किया है, ठीक है। किस पे? अरुण जेटली पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। एनटीपीसी कौन? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का 1600 मेगावाट का लारा पावर प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से चालू हो गया है। यह किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह आपको बताना है। तो किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। कितना मेगावाट है ये याद कर लीजिएगा, 1600 मेगावाट। 1600 मेगावाट का जो है पावर प्रोजेक्ट, लारा पावर प्रोजेक्ट नाम है इसका। कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया है। और एनटीपीसी का CEO कौन है? गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह। और कैपिटल, छत्तीसगढ़ का कैपिटल रायपुर है। और CM कौन है? भूपेश बघेल। और अनसुईया के क्या है? गवर्नर। अनसुईया के गवर्नर है। और जस्टिस कौन है? PR रामाचंद्र मोहन मीनन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुमित देव को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन तुनोज मीडिया का पुरस्कार प्राप्त किया है? तुनोज मीडिया का पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? अर्नब चौधरी। तुनोज मीडिया का पुरस्कार अर्नब चौधरी प्राप्त किया है। तुनोज मीडिया का पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने द एडोम नामक
उपन्यास को लिखा है? एडोम नामक उपन्यास को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? एस हुसैन जैदी। एस हुसैन जैदी ने क्या लिखा है? ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। एस हुसैन जैदी ने क्या लिखा है? द एडोम नामक उपन्यास को लिखा है। किसने? द एडोम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो एस हुसैन जैदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर डील साइन किया है? तो किसके साथ? मालदीव के साथ। ठीक है, क्या बोल रहा है? भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा की स्थापना किया है किस देश के साथ समझौता करके? तो मालदीव के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? 30 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिनटेक कन्वर्ज काउंसिलिंग FCC ने किस संगठन के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी वर्चुअल फिनटेक प्रतिस्पर्धा की मेजबानी की है? तो कितना? NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। किसने किया है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या? तो संगठन के साथ, किस संगठन के साथ? NPCI संगठन के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ी वर्चुअल फिनटेक प्रतिस्पर्धा की मेजबानी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। किसे सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? काला नारायण स्वामी को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। सिंगापुर के राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है किसे? काला नारायण स्वामी को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत 8 मिलियन पाउंड की परियोजना के साथ किस राष्ट्र के साथ अपने वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने का योजना बना रहा है? तो किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। क्वेश्चन समझिएगा, भारत जो है 8 मिलियन पाउंड का परियोजना के साथ ब्रिटेन के साथ अपने वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार करने के लिए एक योजना बना रहा है। तो किसके साथ बना रहा था? तो ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन का PM कौन है? बोरिस जॉनसन। कैपिटल लंदन और करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। किस ई-कॉमर्स कंपनी ने 90 मिनट की डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो किसने की है? फ्लिपकार्ट। देखिए 90 मिनट में फ्लिपकार्ट कंपनी जो है डिलीवरी कर देगा, कोई भी कुरियर, कोई भी सामान लिए तो ऑनलाइन बुक किए तो। लेकिन ये सेवा सिर्फ और सिर्फ अभी कहाँ पे शुरू किया गया है? बेंगलोर में। और ये कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे ये और आगे बढ़ेगा। फ्लिपकार्ट कंपनी, याद रखिएगा, 90 मिनट में डिलीवरी कर देगा फ्लिपकार्ट कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। कौन सा राज्य 4वें खेलेगा भारत युवा खेलों की मेजबानी करने जा रहा है? कौन सा राज्य? तो हरियाणा राज्य में जो है क्या होगा? 4वें खेलेगा भारत युवा खेलों की मेजबानी करेगा। कौन? तो हरियाणा। कैपिटल हरियाणा का क्या है? चंडीगढ़। और CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और जस्टिस रविशंकर झा। ये याद कर लीजिएगा, जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। कहाँ का? हरियाणा का। कौन सा राज्य है? तो हरियाणा राज्य 4वें खेलेगा भारत युवा खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए ई-सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन किया है? हरियाणा। ठीक है, कौन सा राज्य की सरकार करने जा रहा है? तो हरियाणा का। फिर देखिए चंडीगढ़ है कैपिटल, और मनोहर लाल खट्टर है CM, और सत्यदेव नारायण आर्य जस्टिस राज्यपाल, और गवर्नर कौन है? रविशंकर झा। याद कर लीजिएगा, 2 बार आ चुका है। देखिए कंटिन्यू में ये लगे 2 बार आ चुका है। सचिवालय पोर्टल लॉन्च किया है कौन? हरियाणा, ऑनलाइन नियुक्तियों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा अगला क्या कह रहा है। किस राज्य की सरकार ने कौशल विकास के लिए IIT रोपड़ के साथ एक समझौता पर डील साइन किया है? तो कौन राज्य सरकार? तो पंजाब राज्य सरकार। कैपिटल चंडीगढ़, CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल VP सिंह बंदोरे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका।
और जस्टिस रविशंकर झा, ये याद कर लीजिएगा। वहीं का दोनों का जस्टिस सेम है। देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ देखिए, यहाँ पे चाहे हरियाणा का रहे या पंजाब का रहे, दोनों का राजधानी सेम है और दोनों का कोर्ट, हाई कोर्ट का, दोनों का हाई कोर्ट दोनों भी है, दोनों का हाई कोर्ट जो भी है सेम है। ठीक है, ये याद कर, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। पैन कार्ड सेवाओं के लिए किस कंपनी ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? तो कौन किया है? अलंकृत लिमिटेड। कौन किया है? अलंकृत लिमिटेड। किस क्या चीज़ के लिए? पैन कार्ड सेवाओं के लिए अलंकृत लिमिटेड ने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस बैंक ने वित्तीय सेवाओं की नौकरियों के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ भागीदारी की है? एनएसडी के साथ। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। वित्तीय सेवाओं के लिए नौकरी के लिए, वित्तीय सेवाओं की नौकरी के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनएसडीसी के साथ भागीदारी किया है कौन? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। कौन किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। और एक चीज़ देखिएगा, एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका सीईओ कौन है? मनीष कुमार। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक का सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। कौन है? अनुव्रता विश्वास। देखिएगा, एयरटेल का सीईओ कौन है? अनुव्रता विश्वास। और एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या बोले थे? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और उसका सीईओ कौन है? मनीष कुमार। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए सीईओ और निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? किसे किया है? आलोक मिश्रा। क्या चीज़ में? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के नए सीईओ और निर्देशक के रूप में नामित किया है। किसे किया है? आलोक मिश्रा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, किस कंपनी ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? कौन? फेम पे क्या किया है? फेम पे भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, फिर इसको समझिएगा क्या कह रहा है पूरा अच्छा से। नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया, किसके लिए किया है? कि देखिए होता क्या है कि 18 साल से कम बच्चों के लिए, युवाओं के लिए उसके लिए ये कार्ड लॉन्च किया है, क्योंकि उनको समझ में ये नहीं आता है कि कौन क्या नंबर है, किन्हीं को वो ये शेयर कर सकता है। इस कारण से वो नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। किसके लिए? ज़्यादा ज़रूरी किसके लिए ये लॉन्च किया है? तो युवाओं के लिए जो 18 ईयर्स से कम है, उसके लिए। कौन कंपनी ने किया है? तो फेमपे ने किया है, ये समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस कंपनी ने सामाजिक गड़बड़ी के लिए आसन्न सीट बुक करने के लिए गोमोर योजना शुरू किया है? गोमोर योजना शुरू किया है, समझिएगा। गो एयर कंपनी ने किया है। गो एयर फ्लाइट कंपनी ने क्या किया है कि सामाजिक गड़बड़ी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अगर सीट बुक करते हैं तो अगल बगल, आपके बगल में कोई नहीं बैठेगा, उसका अभियान चलाया है कौन? कंपनी ने। तो गो एयर, उस अभियान का नाम क्या है? तो गोमोर। याद कर लीजिए, गोमोर योजना के तहत जो है गो एयर कंपनी ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको सीट बुक कराने का एक समझिए ऑप्शन दिया जा रहा है। तो किसके थ्रू से? तो गो एयर कंपनी के, गो एयर कंपनी में। ठीक है, गो एयर कंपनी का सीईओ कौन है? तो विनय दुबे। याद कर लीजिए, गो एयर कंपनी का सीईओ कौन है? विनय दुबे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या करें। डीआरडीओ पहले डीआरडीओ के बारे में जानते हैं। डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। और हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और इस्टेब्लिश्ड कहाँ पे है? कब हुआ है? 1958 में। बोल रहा है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण विरोधी नाग मिसाइल टैंक का नाम बताए। तो क्या नाम है? ध्रुव सत्र। क्या नाम है? ध्रुव सत्र। ध्रुव सत्र नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किसे अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा अपने सुरक्षा मंत्र के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? मंत्री के रूप में नियुक्त किया है तो अरुण कुमार को। क्वेश्चन देखिए, मिस प्रिंटिंग हो चुका है। क्या बोले? अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा अपने सुरक्षा मंत्री के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। किसे? अरुण कुमार। किसे नामित किया है? अरुण कुमार। अंतर्राष्ट्रीय संघ किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय संघ के द्वारा
सुरक्षा मंत्री के उपाध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार को नामित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, CCI ने कृष्णापट्टनम बंदरगाह अधिकरण को किस कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया है? तो किसे? अडानी पोर्ट्स। CII ने कृष्णापट्टनम बंदरगाह, ठीक है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह अधिग्रहण को किस कंपनी द्वारा अनुमोदित किया गया है? अडानी पोर्ट्स के द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है, CCI का फुल फॉर्म जान लीजिएगा, द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। किसका? CCI का चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार गुप्ता। इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गणेश लक्ष्मी नारायण। एयरटेल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायण। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका, यूनिसेफ। आज का पहला प्रश्न आपको यहीं से निकल के आ रहा है कि यूनिसेफ के बारे में आपको टोटल चीज़ बताना है कमेंट करके। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या कह रहा है, यूनिसेफ के अनुसार दक्षिण एशिया में कितने मिलियन बच्चे को कोविड-19 के कारण प्रारंभिक शिक्षा में अचूक हुई है? क्वेश्चन समझिएगा, यूनिसेफ एक अनुमान लगाया है कि दक्षिण एशिया में टोटल भारत को भी ऐड किया गया है, टोटल बच्चे जो है कोविड-19 कोरोना वायरस प्रभावित होने के कारण 22 मिलियन बच्चे जो है प्रारंभिक शिक्षा से चूक है, मतलब उनको शिक्षा नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन के अपने उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो कौन किया है? रूस किया है। कौन किया है? रूस किया। क्वेश्चन समझिए, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन के अपने उड़ान परीक्षण को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आयोजित किया है। कौन किया है? तो रूस किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया है? तो कौन किया है? तुर्कमेनिस्तान। कौन किया है? तुर्कमेनिस्तान। हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त किया? तुर्कमेनिस्तान ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, किस अभिनेता ने प्रवासियों को नौकरी के अवसर खोजने में मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप, यहाँ देखिएगा प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया? किस अभिनेता ने लॉन्च किया है? कौन किया? सोनू सूद। कौन किया है? सोनू सूद। चलिए अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अगर क्लास अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर इसका PDF चाहिए तो वहाँ से सर्च मारिएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। ठीक है, तो चलिए